जब जीवन में अपार पीड़ा आती है तो मन अशांत हो जाता है। उस क्षण हम सोचते हैं कि ये दुख केवल हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? क्या हम इतने दोषी हैं कि नियति ने हमें ये दुख दिया? हमारी दृष्टि सीमित हो जाती है और हर समस्या एक विशाल पर्वत बनकर उभर आती है। हम तार्किक रूप से जानते हैं कि सुख दुख संसार का चक्र है, फिर भी अनुभव के स्तर पर हम विवश महसूस करते हैं। हमारा मन एक बंद कोठरी में बंद हो जाता है, जहाँ से हम निकलना चाहते हैं, पर कुंडी नहीं मिलती। यही वो समय है जब हमें गीता के उन अनमोल विधानियों की याद आती है, जिन्हें भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। वो कहते हैं, अर्जुन, तुम शोक कर रहे हो, ये अज्ञानता के कारण है। जिस चीज के लिए शोक करना उचित नहीं, तुम उसी के लिए शोक कर रहे हो। ज्ञानी पुरुष न तो जीवित के लिए शोक करते हैं और न ही मृत के लिए। जब हम इन शब्दों पर गंभीरता से चिंतन करते हैं तो पहला प्रश्न उठता है, क्या दुख से भागना ही समाधान है? कृष्ण का उत्तर स्पष्ट है, दुख से मुंह मोड़ना या भागना नहीं, बल्कि दुख के स्रोत को समझना है। बाहरी परिस्थितियां तो केवल आईना है, असली स्रोत हमारे भीतर का मोह है, जो हमें उन पर अडिग कर देता है। भगवान आगे समझाते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, तथा शरीरानि विहाय जीर्णा, न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। यहाँ वासांसी शब्द उन वस्त्रों का रूपक है जो आए दिन घिस जाते हैं। हमारे शरीर का भी यही हाल है। जीर्ण होकर नई वस्त्र बनाए हमें मिलती है। आत्मा उस वस्त्र को त्याग कर नए आवरण में प्रवेश करती है, तब तक निरंतर यात्रा करती रहती है। यदि हम इस सत्य को ग्रहण कर लें तो मृत्यु का भय स्वतः दूर हो जाता है। दुख का वास्तविक कारण यही मोह है, जिसमें हम अपनी पहचान, संबंध, उपलब्धियां सभी को परम मान लेते हैं। जैसे ही वस्त्र क्षतिग्रस्त हो, हम उन्हें छोड़ देते हैं, पर शरीर को अपनी पहचान मानने पर ही हम शोक करते हैं। ये संसार एक रंगमंच है और हमारे शरीर मन केवल वेशभूषा। जब हम इस माया के जाल से मुक्त हो जाते हैं, तभी दुख की जंजीर टूटती है। आज अगर तुम अपने जीवन में शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक पीड़ा महसूस कर रहे हो, तो स्वयं से पूछो, मैं किन मोह बंधनों में फंसा हूँ? कौन सी ऐसी अपेक्षा मैंने लगाई है जिस पर दुख का भार टिका है? जैसे ही इन प्रश्नों को महत्व देते हुए खामोश होकर उत्तर की प्रतीक्षा करोगे, दुख अपने आप अपूर्णता की दृष्टि खो देगा। कर्म करें, जीवन में आगे बढ़े, लेकिन मोह की चमड़ी उतारें। दुख अस्थायी है, तभी तो आत्मा नित्य नवीन शरीर धारण करती है। जब ये तथ्य मन में उतर जाए तो मन की अशांति स्वतः शांत हो जाएगी। कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धरातल पर जब भी धर्म न्याय का क्षरण होता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब ईश्वर अवतार धारण करके सत्य की पुनर्स्थापना करते हैं। आज भी अधर्म का स्वरूप हमारे भीतर अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष की शक्ल में प्रकट होता है। यही अहंकार हमें दूसरे से अलग कर देता है, अकेलापन देता है। हम रिश्तों के उन बंधनों में उलझ जाते हैं, जिन्हें क्षण भंगुर समझे बिना हम स्थायी मान बैठते हैं। जब रिश्ते बिखरते हैं या प्रतिष्ठा टूटती है, तो लगता है धराशायी हो गया जीवन। पर कृष्ण हमें स्मरण कराते हैं कि ये सब माया का खेल है। मोहोत्तेजनात् मनुष्य परमेश्वरतः स्थितः नान्य। मक्खन शिशुओं की तरह ईश्वर से अलग नहीं हुआ मनुष्य, पर मोह के कारण भ्रम में फंस गया है। अहंकार को हम वृद्ध बनने के साथ साथ अपने अंदर सींचते हैं। मुझसे ही यह सब संभव है, मैं ही विशेष हूँ। पर जिस प्रकार कच्चे फल से लदा वृक्ष झुक जाता है, आत्मा के ज्ञान से परिपक्व व्यक्ति भी विनम्र होता है। यही 3 शब्दों में खोया मानव अहंकार से मुक्त हो जाता है, श्रद्धा, स्तुति और समर्पण। भगवान अंत में उद्घोष करते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहत्वा सर्पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये सरल पर असीम व्यापक वचन है। जब तुम अपने संपूर्ण धर्म और उपधर्म, सामाजिक,
पारिवारिक, व्यक्तिगत सभी को छोड़कर केवल एक ईश्वर में लीन हो जाते हो, तब मोक्ष की चाबी तुम्हारे हाथ में होती है। ये शरणागति मनुष्य को सामाजिक द्वंद्वों, मानसिक उलझनों और भय से मुक्त कर देती है। ऐसा नहीं कि भक्ति केवल मंदिरों में घंटा ध्वनि सुनने या मंत्रों का उच्चारण करने से होती है। भगवद गीता में जो भक्ति निर्देश है वह अंतःकरण की घुमनियों में उतरने का आह्वान करता है। हर क्रिया, हर विचार, हर स्पर्श जब तेरे लिए भाव से हो तो वही सच्ची भक्ति है। प्रेरक कथा है उस शबरी की जो रात्रि रात्रि तक फल तोड़कर भक्ति संस्कार लेकर श्रीराम के लिए रखती थी। जीवन की गरीबी के बावजूद उसके मन में असीम श्रद्धा थी। उसी श्रद्धा ने उसे परम विभु के निकट पहुंचा दिया। यदि निरंतर स्मरण और प्रेम की लौ जलाए रखोगे तो अहंकार की अंधेरी रात घटी रहेगी। परम शांति वो नहीं जो बाहरी शांत वातावरण से मिलती है, ये वह आंतरिक शांति है जो चैतन्य के समुद्र में गोता लगाने पर प्राप्त होती है। जब तुम हर श्वास प्रश्वास, हर स्पंदन को ईश्वर के नाम के साथ जोड़ देते हो तो जीवन की प्रत्येक लहर भक्तिमय हो जाती है। इस ज्ञान को केवल सुनकर नहीं, जीकर आत्मसात करना है। जब भी तुम्हें निराशा की तरंगे घेरें, आंखें बंदा कर श्री कृष्ण का उच्चारण कर लो। तुरंत ही मन की लहरें शांत होंगी, क्योंकि उस ध्वनि में ब्रह्मांड का कंपन है। यही जीवन का अंतिम और सर्वोच्च सत्य है। कर्म करो, धर्म निभाओ, मोक्ष की चाह से मुक्त रहो और हर क्षण अपनी चेतना को ईश्वर के स्पंदन में लीन कर दो। तब तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा कर्म और तुम्हारी भक्ति एक हो जाएंगे और तुम्हें मिलेगी परमानंद की अनुभूति। जय श्री कृष्ण।